नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं निखिल। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बड़े आतंकी खतरे को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने लक्ष्मी नगर से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक AK-47 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम मोहम्मद अशरफ बताया जा रहा है, जिसके पास से फर्जी पासपोर्ट और गोलियां भी बरामद हुई हैं। वो पाकिस्तान के नारोवाल प्रांत का रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से आतंकी वारदातें बढ़ी हैं। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही हाई अलर्ट किया था कि त्योहारों के दौरान आतंकी हमले की आशंका है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। बाद में उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 14 दिन के रिमांड पर भेजा है। देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ में खबरें। आगे देखिए दिल्ली पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें खासा खुलासा किया गया है इस आतंकवादी के बारे में। एक पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण ACPs कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। और अभी फ़िलहाल में इसका इरादा, जो उसको टास्किंग की गई थी, वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, बट ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी और ये पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि एक डिकेड पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है वो ये कि इसने हर तरह का काम किया है, जैसा एक स्लीपर सेल की तरह किया है, जिसमें इसने कई बार सबवर्सिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पेनेस के टास्किंग जब इसको हुई वो भी किए हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है तो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स या बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ फिर जब कंफर्म हो जाएंगी तो आपसे रूबरू होंगे। ये देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि कल ही इसको अरेस्ट किया गया है। इसने फेक आइडेंटिटीज़ बनाई थी, इसने कई सारी IDs बनवा ली हैं। ये आया इंडिया में, ये अहमद नूरी के नाम से इसने एक ID बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था। फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे। कहाँ का गया? 2 कंट्रीज में गया है, सऊदी और थाईलैंड गया है, जैसा पता चला है। बाकी डेट्स वगैरह हम वेरीफाई करा रहे हैं। यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने एक ID भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। तो ID, एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका जो ID कार्ड है वो इसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था। वहाँ पर भी जी, वहाँ से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर उसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। ही गॉट मैरिड टू एन इंडियन वुमेन और उससे शादी करके, शादी भी स्पेसिफिकली इसी पर्पज से की गई थी। जहाँ कुछ महीने शादी करके इसने उसे छोड़ दिया। ये वैशाली गाजियाबाद के एरिया में की थी। तो ये सारी चीज़ें अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। ये इनिशियल स्टेज है और जैसे ही वेरीफाई होंगी आपके साथ आएंगी। बट ये है कि इसके पास कहाँ से आए थे, कब पहुँचे? देखिए 2 चीज़ें हैं। ये जैसा आपने पिछले भी हमने जो मॉड्यूल पकड़ा था उसमें बताया था कि जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं, सो दैट ये पकड़े ना जाए। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज़।